कि भाई वो तो संतोष वर्मा ने यही नहीं कहा, हम तो रोटी बेटी के रिश्ते की बात करिए कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए। सब ब्राह्मण की बेटी दान करो, कह रहे लड़की कोई दान करने की चीज नहीं है। वही नहीं, भाजपा ये उल्टे सीधे सुना रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ उसका दिखाया ना, जो कहता है इनका बाप है अनिरुद्धाचार्य, क्या वो जो कह रहा है महिला पत्रकार हो चाहे कोई भी जो 25 साल की लोंडिया है जिसने शादी नहीं करी, वो जगह जगह 10-10 बार मुंह मारती है। बेचने की तो बात ही नहीं हुई, खरीदने बेचने की बात तो इनका बाप करता है बागेश्वर। धीरेन्द्र जो कहता है भाई कोई खाली प्लॉट कहता है महिलाओं को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है भाजपा सरकार। मोदी जब बड़े बड़े मंचों से कह देते हैं लवणम भोजनम, तब इसके खिलाफ तुम्हारी कोई नहीं डिबेट दिखाते हो कि लवणम भोजनम पे भी डिबेट दिखाओ, इसमें भी दिखाओ। ये जो साला बोला है इसने, जो अमित शाह ने, इसमें दिखाओ। जो अम्बेडकर साहब के साथ खिलाफ बोला था इसने, सिर्फ एक संतोष वर्मा की नौकरी है ना, खा गए खा जाओ कुत्तो। मगर ये देखना कि देश के 120 करोड़ देश के मूल निवासी हैं, जब ये उठाएंगे ना जूता और जब ये करेंगे ठुकाई, फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। फिर मुझे तो फिर हम लड़की चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, और कोई है इस मानसिकता का तो आए, और मानसिकता उल्टी पड़ी। उन्होंने तो ये बताया कि विशेष रूप से आसमान से टपके हैं ब्राह्मण। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आईएएस संतोष वर्मा को जिस प्रकार से एक बयान के लिए बर्खास्त किया जा रहा है, और उन पर एक्शन लेने वाली कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की ही मध्य प्रदेश की सरकार है, और जिसके बाद लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि संतोष वर्मा ने तो वही कहा था जो आज से सैकड़ों साल पहले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था, रोटी बेटी का संबंध। लेकिन उसे किस प्रकार से मेन स्ट्रीम चैनल ने तोड़ मरोड़ के दिखाया है और अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। नंदा भाई राजपूत कैसे देख रहे हैं आप बताइए। अब अगर एक आईएएस बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी नौकरी तक छीन ली जा रही है। हाँ, तो इसी को कहा जाता है मनुवाद। और मनुवाद के गुलाम है मोहन यादव, ये कहीं ना कहीं देवदास के रूप में काम कर रहा है, और कहीं दलित पिछड़े आदिवासियों का अधिकार छिनवाने के लिए भी इन्हीं को बैठा रखा है। और ये उसी मानसिकता के जो अपने आप को देवदास समझते हैं, दास समझते हैं आरएसएस का, ब्राह्मणवाद का। और निश्चित रूप से जो संतोष वर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई है ये गलत कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने सही बात कहा कि ये तो हमारे देश का लोकतंत्र कहता है, संविधान कहता है कि भाई कोई भी किसी को भी आजादी है, रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, और ये असमानता खत्म होनी चाहिए। बहन बेटियों को मान सम्मान की बात कही उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही कि भिखारी को ब्याह दो, ब्राह्मण की लड़की या किसी छिंदे लुच्चे लफंगियों को ब्याह दो, जो इस प्रकार की बात। या खरीदने बेचने की तो बात ही नहीं हुई, खरीदने बेचने की बात तो इनका बाप करता है बागेश्वर। धीरेन्द्र जो कहता है भाई कोई खाली प्लॉट कहता है महिलाओं को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है भाजपा सरकार, है क्योंकि वो पाखंडी है, ब्राह्मण है। और वो बलतुकी जो कहता है इसका बाप जो गुरु अंधाचार्य भद्राचार्य, वो कहता है महिलाओं के प्रति क्या आनंद लेने की चीज है, मजा लेने की चीज है महिला, है उसका भोग करो, विलास करो, आनंद लो, है बहुत मजा आता है, खिलौना है। उस खिलाफ, अंधे के खिलाफ, उस भूतनी के दलने के खिलाफ ये भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं करती है। अरे नहीं ना भाई, आप बताओ कि गाली नहीं देंगे क्या? इन्हें खुला छुट्टा छोड़ रखा है, इन्हें सुरक्षा देके, और इन्हें सरकार इनाम देती है, पुरस्कृत करती है। और हमारे देश के जो दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं, जो अगर कहीं सही बात और कानूनी बात करें और समान अधिकारों की बात कर दें, तो उनको भाई उनकी इस तरीके से निलंबन। लोग कह रहे हैं कि नौकरी कैसे संतोष वर्मा को? हाँ, कौन कह रहा है? फ्रॉड किया होगा जरूर। लोग कौन कह रहे हैं? वो ये जातिवादी गुंडे कह रहे हैं। कौन भाई? पूरा देश तो संतोष वर्मा का समर्थन कर रहा है, मगर वो जातिवादी गुंडे है जो एक जाति के विदेशी भिखारी भिखमंगे हैं, वही कहीं ना कहीं देश के लोगों का, हमारे भारत के मूल निवासियों का विरोध करते हैं। और यही वजह है कि वही जूता मारते हैं दल्ले, और फिर बाद में जब इनकी ठुकाई होती है, अभी हुआ नहीं राकेश किशोर का है, तो देखो कैसे इसकी चांद सही खूटी इसकी कलकलडुमा कोर्ट में। अब चिल्ला रहा, परेशान, अगले दिन भी आन दे रहा, कह रहा चीफ जस्टिस साहब आ जाए, मैं उनके जूते सर पर रख लूंगा, माफी मांग लूंगा, उनके तलवे चाट लूंगा, मुझे सुरक्षा दो। अबे भूतनी के, अब तेरा प्रभु तुझे सुरक्षा नहीं दे पा रहा, अब काय को फट रही है तेरी? तुझे जो आदेश देता था वो सुरक्षा नहीं दे रहा, कह रहा संविधान से सुरक्षा मांग रहा है, सरकार से मांग रहा है, तो अब बाबा साहब को मान रहा है। और जब तेरे को आस्था के नाम पे मार रहा था जूता, अभी तुझे ढंग से नहीं कूटा, मूल निवासियों कूटो, क्योंकि देश के सभी मूल निवासियों की नौकरी नहीं है, सिर्फ एक संतोष वर्मा की नौकरी है ना, खा गए खा जाओ कुत्तो। मगर ये देखना कि देश के 120 करोड़ देश के मूल निवासी हैं, जब ये उठाएंगे ना जूता और जब ये करेंगे ठुकाई, फिर मत कहना कि ये क्या हो गया, फिर करना कहीं भी दुहाई, कोई सुनने वाला नहीं होगा, ना देगा गवाही, क्योंकि तब होगी क्रांति।
और तुम पाखंडियों की करेंगे भ्रांति खत्म। लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल दिखा रहा है बार बार लगातार, मैंने इतनी खबरें देखी, हालांकि उतना ही मत देखा करिए, मेरा आपसे अनुरोध भी है, लेकिन मैंने जब देखा तो वो कह रहे हैं कि संतोष वर्मा कह रहे हैं ब्राह्मण की बेटी दान करो, कह रहे हैं लड़की कोई दान करने की चीज नहीं है। तो इन्हें भाजपा ये उल्टे सीधे सुना रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ उसका दिखाए ना, जो कहता है इनका बाप है अनिरुद्धाचार्य, क्या वो जो कह रहा है महिला पत्रकार हो चाहे कोई भी जो 25 साल की लोंडिया है जिसने शादी नहीं करी, वो जगह जगह 10-10 बार मुंह मारती है। तो मेन स्ट्रीम बैठी वो जो महिला है जो चाट रही है चप्पल सरकार के है, जो 25 साल से ऊपर के जिन्होंने बयान नहीं किए उनके वो बताए अपने बारे में। क्या 10 जगह मुंह मारती हो तुम? उसके खिलाफ कौन चलाएगा चैनल पर? उसके खिलाफ चलाने फटती है तुम्हारी सबकी। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के दलाल वो इस प्रकार महिलाओं को कुछ भी कहता है, और ये कहता गोबर में से गेहूं खिलाओ गर्भवती हो जाएगी महिला। तो इनके खिलाफ क्यों नहीं भाई आप कुछ कहते हो? ये सारे के सारे पाखंडी, ढोंगी, आतंकी है, देश को बर्बाद करने वाले ब्राह्मणवादी मानसिकता के नाजायज कीड़े, विदेशी कीड़े, और भारत के मूल निवासियों के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई वो तो संतोष वर्मा ने यही नहीं कहा, उन तो रोटी बेटी के रिश्ते की बात करिए कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए। कैसे बेटी दान करो? बेटी हमारी दान करने की चीज। अरे दान नहीं तो क्या करेगा? उठा के ले जाएंगे तो लौंडिया को क्या कोई उतनी के कितनी जा रही है मुल्लाओं को जो करवा रहे हो इंशाल्लाह, और देना रसगुल्ला, और फिर कर रही है सुबह बिस्मिल्लाह, और 9 महीने बाद दे रही है तुम्हें लल्ला, सबने बना रही है तुम्हें मामू और नानू, नानू जान मामू जान। जब मुल्लों की बन रहे हो तुम है, तब जीजू बना रहे हो तुम्हारे, और बने हुए तुम्हारी पार्टी में, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। सांसद हैं, विधायक बनते हैं तुम्हारी पार्टी में है। शहनवाज हुसैन जो तुम्हारा जीजा है, भूतनी क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया वालों दल्लो, और सरकार में बैठा मोहन यादव सुन ले, तेरा दामाद है क्या? ये दामाद है क्या मुख्तार अब्बास नकवी? अब कहते इस पर मुकदमा कर देगा तू है, इनके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। इन्हें भी तो पंटाइन भी आ रखी है, शहनवाज हुसैन को पंटाइन, रेणु शर्मा, मुल्लाओं को दे दोगे। मुगल काल में भी लेके जाते थे कि जा पना, ये लो हमारी, इसको भी दे दो पना, और हमारा सारा गुनाह माफ कर दो, और उसके साथ कर दो आइस पाइस धप्पा, और बन जाओ उसके बच्चों का पप्पा, और हमें बना दो मामू, इसको बता दो नानू जान। तो जब नानू जान ब्राह्मण बन रहे थे, जब मामू जान बन रहे थे, और अब रोटी बेटी की अगर भारत के मूल निवासी व्यक्ति ने कह दी समान अधिकारों की, संविधान के मूल्य को समझते हुए, तो तुम्हें बुरे लग गई। संविधान का उल्लंघन करके तुमने उस आदमी को निलंबित कर दिया जो देश का अनादिकाल से आदिवासी, वनवासी और मूल निवासी है, भारत का सच्चा बेटा है, उसको आपने निलंबित और बर्खास्त कर दिया। नौकरी पी गए इन पाखंडियों की, किसी की नौकरी पी तुमने है? प्रशांत किशोर, इसको जो राकेश किशोर था, इसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता चल रहा था। तो ये हो रहा तुम्हारा जातिवादी गुंडों का, जितने भी छिंदे लुच्चे लफंगे सब वही काम कर रहे हैं। अभी ये जो गुरुकुल खोला था, कौन था? चेतनानंद, जिन्होंने तुम्हारी ब्राह्मणों की 29-30 लड़कियों का शोषण करा है, तबीयत से बजा के क्या? क्योंकि ब्राह्मण था वो गायब रहा, क्योंकि शंकराचार्य का चेला था। तो इनको अधिकार है महिलाओं का शोषण करने का, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का। इनके खिलाफ कुछ नहीं करोगे तुम देश के अंदर, और इतने बाबा छोड़ रखे, सब आतंकी है, ढोंगी है, सब बलात्कारी हैं। अभी महिलाएं मिली 13 लड़कियां बागेश्वर के धाम में से, इसके खिलाफ, इसके धाम पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? महिला चीख रही है, मगर वहां मोदी जी उद्घाटन करेंगे। तो भाई उनके आश्रम का नहीं पता नहीं क्या क्या उद्घाटन करने जाता है मोदी, और ये पता नहीं कौन कौन सा उद्घाटन कराता है। इसका भी कहीं ना कहीं खुलासा होना चाहिए, पर कोई खुलासा करने को तैयार नहीं है। रही बात इसकी संतोष वर्मा जी की, संतोष वर्मा जी को आपने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया, तुम्हारी औकात दिख गई है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में, कि किस प्रकार तुम आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जल जंगल जमीन को बर्बाद कर रहे हो, अडानी को दे रहे हो तुम, और अडानी को देने के बाद सारे जंगल काट रहे हो, और जहां यही आदिवासी विरोध कर रहे हो उनका एनकाउंटर कर मारा जा रहा है, उन्हें नक्सली बता रहे हो। और तुम कौन हो आतंकी? जितने में तो कह रहा हूं, जितने ब्राह्मण है इस देश के अंदर, ब्राह्मणवाद है, इन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया। जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गंदगियां हैं, जितना भी मूर्ख बनाने का काम है, ये सारे उपकरण ब्राह्मणों ने करे, ये बीमारियां ब्राह्मणों ने लिखी, लिए हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा उन्होंने रोटी बेटी समानता, हालांकि मीडिया ने दिखाया कि ये शब्द जो इस्तेमाल करें ये सटीक नहीं थे, शब्द गलत इस्तेमाल करें। हाँ, शब्द इनका पाप जब करता है मोदी, उसके खिलाफ क्या करा तुमने बता? और अभी अमित शाह ने साले शब्द का, हरामजादो, उसके बारे में बताओ। तुम्हारी माँ की दल्लो बैठे मैन मिस्ट्री में भलबो,
जब तो तुम्हारा अध्यक्ष भी नहीं बोला, लोकसभा अध्यक्ष है, जब उसने साले कहा तो विपक्ष ने विरोध करा, तो उसने किस तरीके से इशारा करा जैसे लोकसभा अध्यक्ष नहीं, सभापति नहीं, इनका पालतू पिल्ला बैठा है। उन्होंने कहा काट देना इसको, साले को काट देना, ये कहा अमित शाह ने। और उसके बाद विपक्ष ने शोर करा के माफी मांगे, तो कहला बोल दिया ना इसको काट देगा। तो बताइए, इतने अहंकारी तानाशाह लोग भाजपा में बैठे हैं, इनके खिलाफ कोई मामले नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो कौन है तुम्हारा ये सभापति जो अध्यक्ष है, इसकी लड़की जो वॉक टॉक करती थी फैशन शो, उसे आईएएस बना दिया, एसईओ को आईएएस। और जो पढ़े लिखे शिक्षित जो तुम्हारे संतोष वर्मा जैसे आईएएस है, जो कम से कम जो समान अधिकारों की बात करते हैं, उनको आप बर्खास्त कर रहे हो। तो इसलिए वो भी चुप रहा है और कोई बोलने वाला नहीं उसके खिलाफ। और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया बताइए, मोदी जब बड़े बड़े मंचों से कह देते हैं लवणम भोजनम, तब इसके खिलाफ तुम्हारी कोई नहीं डिबेट दिखाते हो कि लवणम भोजनम पे भी डिबेट दिखाओ, इस पे भी दिखाओ। ये जो साला बोला है इसने, जो अमित शाह ने, इसमें दिखाओ। जो अम्बेडकर साहब के साथ खिलाफ बोला था इसने कि अम्बेडकर लगा रखा है, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो इस पाखंडी और आतंकियों के खिलाफ नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये भड़वागिरी चल रही है तुम्हारी। तुम जो तलवे चाट रहे हो ना सरकार के या हमरवाद के, इस देश के अधिकार और संविधान को खत्म करना चाहते हो, मगर ये सोच लेना हो कीड़ो, विदेशी कीड़ो, संविधान को खत्म करने से पहले तुम्हारी मानसिकता का, तुम्हारी जो है ना जितनी पीढ़ियां हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी, उनका खात्मा निश्चित है, कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि भारत के 120 करोड़ मूल निवासी जागरूक हो रहे हैं और जिंदाबाद हैं वो लोग। वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के अधिकारों सोचिए नंदा भाई राजपूत, पहले पूर्व आईपीएस पूरन सिंह आते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, बताते हैं कि वो जातिवाद का शिकार हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये आए हैं, इन्होंने थोड़ा बेधड़क होकर बोल दिया तो इनकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो बताया जा रहा है कि बोलना बंद करिए, ये जुबान जो आप लोगों को चल रही है। तो ये छल रही है ना मनुस्मृति, कहले भाई तो आप बोलने का अधिकार नहीं है, आप कहीं बोलती बंद कर देंगे, नहीं जुबान काट देंगे, और सुनोगे तो कानों में शीशा पिघला देंगे। ये उसी मनुवादी व्यवस्था को थोप रहे हैं घुमा फिरा के। तो मगर अब ये विरोध का समय है, कहीं ना कहीं देश के लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी, भारत के लोगों को, और इन पाखंडी और आतंकी विदेशी कीड़ों का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही। भारत के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शांत हैं। और अगर यही आह्वान करने लगे, ये तो हमारे समाज के दलित पिछड़े आदिवासी नेता मोहन यादव जैसे नेता ही कहीं ना कहीं चाट रहे हैं इनकी पाखंडियों की। और ये समय आने वाला है कि जितने भी ओबीसी और SC ST समाज के जो नेता हैं जो भड़वागिरी कर रहे हैं, इनकी भी ठुकाई निश्चित है होना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए दल्ले, जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिया कुर्सियों पर बैठने के लिए, उन्हीं बाबा साहब का विरोध करवाते हैं। ये दास और देवदासियों से सावधान रहना पड़ेगा, जो ब्राह्मणवाद ने हमारे समाज की दास और देवदासियां बना के इन्हें गुमराह कर रखा है। संतोष वर्मा ने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा। भाई क्या बात है, शादी में ब्याह करना क्या जरूरत है, कि कोई भी कर सकता है, सबको समान अधिकार है। और ये संविधान में लिखा है, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की लड़की हो, आपस में अगर कर सकते हैं शादी, अगर दोनों के विचार मिलते तो करेंगे। और जब उस लायक है, वो कमाने खाने लायक है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो क्या दिक्कत है करने में। तो यही तो कहा कि भाई मुझे तो फिर ब्राह्मण लड़की चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, और कोई है इस मानसिकता का तो आए। और मानसिकता उल्टी पड़ी, उन्होंने तो ये बताया कि विशेष रूप से आसमान से टपके ब्राह्मण है, और पूरी सरकार, पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया दल्ली, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जगह कब्जा उन्हीं विदेशी मूल के पाखंडी ब्राह्मणवादियों का है। इसलिए वो बार बार छोटी सी चीज को भी हवा बना देते हैं। इनकी बेटी देवी हो जाती है, और हमारी बेटी क्या है, कहीं ना कहीं हवस की जरूरत हो जाती है, उसकी हवस भी मिटा लेते हैं, उसको मार भी देते हैं, उसके बाद न्याय नहीं मिलता, और उसके लिए कोई मोमबत्ती नहीं जलाता। पर इनकी के लिए सब मोमबत्ती अगरबत्ती सब जलाते हैं। तो क्योंकि इनके साथ मेनस्ट्रीम मीडिया सरकार है, और कहीं ना कहीं हमारे लोग अंधविश्वास में वोट दे दे के ऐसे पाखंडियों को, इन आतंकियों को सत्ता और शासन में काबिज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं अंधविश्वास और पाखंड का करो विनाश, तभी होगा दलित पिछड़े आदिवासियों का विकास। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भगत सिंह। नंदा भाई राजपूत हैं, इन्होंने एक बात तो सही कही। इन्होंने कहा कि मुख्य तौर पर अमूमन सारी बातों पे आपने ध्यान दिया होगा, तो एक बात
मुझे जो बेहद शानदार लगी कि मेन स्ट्रीम चैनल एक तरफा खबर दिखाता है, वो आपके ही लोगों को आपके अंदर नफरत फैला देता है। इसकी मुख्य वजह ये भी है क्योंकि मीडिया में आप लोगों का वर्चस्व उतना अधिक नहीं है, इसलिए एक ही पक्ष का नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, हिंद समाचार आपको दूसरा पक्ष भी दिखाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या चल रहा है देश में। ब्राह्मणवाद का शिकार तो बिल्कुल नहीं होना अगर सच में विकास चाहते हो, ये बात नंद भाई राजपूत ने कही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें, हमारे चैनल के लिए कुछ कहें तो क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हिंद समाचार चैनल है बहुत अच्छा चैनल है और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, इसको सुनें, देखें, क्योंकि ये चैनल है जो कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासियों की, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, माइनॉरिटी के लोगों की खबर दिखाता है। और निश्चित रूप से SIR के माध्यम से इन्हीं लोगों का वोट काटा छाटा जा रहा है और यही लोग दुखी कर रखे हैं इस मनुवादी और पाखंडियों ने। भाजपा सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, शोषणवादी सरकार है। इसका विरोध सभी को करना पड़ेगा। और ज्योति यादव का ये जो चैनल है हिंद समाचार, जो ईमानदारी से सच्ची खबरें दिखाता है, इसको सपोर्ट करो। जिंदाबाद हिंद समाचार। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।